तो ये हमारे पास सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जो हमने करना है जी, अहमद की शरह निकालेंगे। तो लिखेंगे जी अहमद की शरह। तो शरह का जो फार्मूला आप ये याद रख लें कि शरह का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी मिकदार बटा वक्त के। इंग्लिश में हम लिखें तो ये आर आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा आर फॉर रेट, और ये क्वांटिटी क्यू लिख देते हैं और वक्त को टी से। तो ये हमारे पास ये उर्दू में शरह मिकदार बटा वक्त हमने मालूम करना होता है। ठीक है, हम लिखेंगे अहमद की शरह। तो अहमद की मिकदार कितनी, जो उसने क्या किया 50 गिलास है ना, मिकदार 50 होगी। और टाइम उसने कितना लगाया 2 घंटे। हम बटे में लिख लेंगे 2 घंटे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास अहमद की शरह। उसके बाद क्या हमारे पास फाइजा, हम लिखेंगे जी फाइजा की शरह। तो वही काम फाइजा मिकदार, यही फार्मूला अपनी शरह बटा मिकदार लगाना है। तो शरह उसकी मिकदार कितनी 45 और बटे में कितना आ गया उसके भी 2 घंटे। अब इसको ना हम फी घंटे में चेंज करना, तो हम लिखेंगे जी तकसीम करते हैं तो आ जाएगा 25 फी घंटा। फी घंटा बटे में इसलिए फी घंटा हम लिखेंगे। और इसको भी जो हल कर लेंगे, इसको भी आप ना 45 को तकसीम करें हम 2 पे, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा जी 22.5। ये देख लें, हम लिखेंगे जी ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 फी घंटा। तो ये हमारे पास है। अब दोनों की हमने निकालनी शर्त, हम लिखेंगे दोनों की शर्त। ठीक हो गया, तो हमारे पास वो आ जाएगा टोटल की मिकदार बटा ये हमारे पास आ जाएगा ये। सॉरी, दोनों की मिकदार तो मतलब दोनों को जमा कर लेंगे 25 और 22 को, तो हम लिखेंगे जी 25 कंबाइन करना ना जमा करना है, तो आ जाएगा 22.5। तो जमा करने से जो हमारे पास आ जाएगा जी देखें 25 जमा 22.5। तो जवाब आ रही है देखिए हमारे पास 47.5। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 47.5 फी घंटा। ये हमारे पास दोनों की शरह आ गई। ठीक हो गया। अब जो है हमने वक्त मालूम करना है, तो इसी फार्मूले से ये हमारे पास ये फार्मूला है, इसमें अगर वक्त मालूम करना है तो वक्त को हम शरह की जगह पे लेके जाएंगे और शरह को क्या ले आएंगे मिकदार बटा कर देंगे हम शरह। तो इससे फार्मूले से हमने वक्त निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया है। अब ये फार्मूला तो हम लिखेंगे जी टाइम, टी फॉर टाइम फॉर वक्त, और क्यू फॉर क्वांटिटी, और आर फॉर रेट। ये भी लिख सकते हैं आप और ये भी लिख सकते हैं। वक्त बराबर हमारे पास आ जाएगा मिकदार और बटे में हमारे पास आ जाएगी शर्रा। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास वक्त को हम टी से ज़ाहिर करते हैं, टी लिख लेते हैं, वक्त भी अब लिख सकते हैं। तो मैं ये फार्मूला मिकदार हमारे पास आप कितनी जी 150 गिलास, तो हम 150 लिख लेंगे। ठीक हो गया। और जो है हमारे पास दोनों की शरह लिखनी है, अलग ये वाली नहीं लिखनी, दोनों की इकट्ठी शरह बटे में लिख देंगे। वो कितनी आई थी हमारे पास 47.5। तो टी यहाँ पे लिख लें आप। तो इसको हम जो 150 को 150 तकसीम कर लेते हैं जी 47.5 से, तो जवाब आ रहा है हमारे पास 3.15। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.16। ये हमारे पास आ गया है जी। अब इसको हमने ये हमारे पास 3 तो घंटे हो गए, इसको हमें मिनट में तब्दील करना, तो हम लिखेंगे जी टी बराबर, तो हम लिखेंगे ए जो है हमारे पास ये 0.16 को ज़रब कर देते हैं 60 से ताकि मिनट बन जाए। तो यार ये 9.6 में से राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। मतलब ये तो 3 घंटे हो गए हमारे पास, 3 घंटे, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 मिनट तकरीबन। ये हमारे पास इतना टाइम लगेगा। ठीक हो गया जी। हमारे पास 3 घंटे, पहले 3 तो ऐसे आ जाएंगे, -16 को 60 से ज़रब करें तो मिनट आ जाएगी 10 मिनट। तो ये हमारे पास टाइम आ गया जो हमने मालूम करना था 150 गिलासों पे। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने अहमद की शरह निकालनी है, वो फार्मूले की मदद से। तो फार्मूला लगा लेना है ये वाला, शरह मिकदार बटा वक्त, इसको ऐसे भी लिख सकते आर क्यू बटा टी, क्यू फॉर क्वांटिटी। फिर फायजा की शरह निकालनी, जो उसने टाइम दिया हुआ 2 घंटे दोनों का, इसके भी 2 घंटे इसका भी 2 घंटे है। तो फिर दोनों को जमा कर लेनी शरह को, तो हमारे पास फी घंटा आ जाएगी। फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूले की मदद से जो हमारे पास मिकदार आप 150 गिलासों की मिकदार है, और टाइम हमारे पास जो है जो शरह हमारे पास दोनों की कंबाइन 47.5 थी, तो करने से हमारे पास 3.16 आया। 3 तो घंटे हो गए, अब 16.16 को मिनट में तब्दील करना है, तो इसको हम 60 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 10 मिनट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस सवाल नंबर 5 का। ठीक हो गया जी। तो सवाल नंबर 6 देखें जी, एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, एक दूसरा नल उसे 9 घंटे में खाली कर सकता है। वो भर सकता है 6 घंटे में पहला टाइम, दूसरा जो नल है वो उसको 9 घंटे में लगा रहा है खाली करने में।
अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना वक्त लगेगा। तो हमने टाइम मालूम करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले नल की शरह। शरह का हमारे पास फार्मूला होता है, ये देखिए मैं लिख भी देता हूँ। शरह उर्दू में शरह बराबर हमारे पास होता है जी मिकदार बटा हमारे पास वक्त। डब्ल्यू काम भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू बटा टी भी लिख सकते हैं, आर भी जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। मिकदार भी क्वांटिटी होता है, ये हमारे पास शरह का फार्मूला है। तो पहले नल की शरह हम निकालेंगे। तो देखें जी काम क्या था, एक नल था ना, एक हम निकलेंगे। और टाइम कितना हमारे पास था, मिकदार कितनी, एक वक्त हमारे पास कितना लगा रहा है वो 6 घंटे। तो 1/6 घंटे आ जाएगा, 1/6 फिर घंटे लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखें दूसरे नल की शरह। दूसरे नल हमारे पास है जी दूसरे नल की शरह, वो हमारे पास कितने, वही फार्मूला ये शरह मिकदार बटा वक्त। तो जो दूसरा हमारे पास काम वो भी एक ही कर रहा है, कोई काम नहीं, मिकदार एक ही है, एक ही टैंक तो एक ही है ना। तो ये हमारे पास बटे में क्या आ जाएगा 9 घंटे, इसको हम फी घंटे लिख सकते हैं, फी घंटा। ठीक होगा। आप दोनों की शरह निकाल लेते, हम लिखेंगे दोनों की शरह। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1/6 मनफी 1/9, क्योंकि ये भर रहा है, पहला भर रहा है और दूसरा उसमें क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो हम मनफी इसलिए लिखा है, पहला फिल कर रहा है, फिल करने की शरह, मनफी निकालने की शरह हम निकाल लें क्योंकि वो खाली कर रहा है, इसलिए मनफी आएगा। तो इसका हम मुजाफ को ले लेंगे। तो इसको तरीका ये 6 9 को मुजाफ को निकालने का तरीका, तो इसको हम जो 3 पे करते 3 2 6, फिर 3 3 2, फिर 2 1 3 वैसा आ जाएगा, फिर 1 1 3 1 आ जाएगा। तो ये देखिए 3 2 6 6 6 3 हमारे पास 18, तो मुजाफ हमारे पास 18 आ गया। तो देखिए 6 का टेबल 18 पे ले आए, तो जो हमारे पास 3 आएगा, उस 3 को 1 से रखें तो 3 आ जाएगा। मनफी इसका हम टेबल लाए 18 पे तो 2 आ जाएगा, 2 को 1 से रखें तो 2 आ जाएगा। तो 3 में से 1 गया, तो बाकी हमारे पास कितना बच गया 1/18। ये दोनों की शरह आ गई। ठीक हो गई, ये दोनों की, ये अकेले की शरह, ये दूसरे की शरह थी अकेले नल की, ये दूसरे नल की, फिर दोनों की शरह हमने कितनी निकाली 1/18। अब हमने असल जो वक्त मालूम करना है, तो इसी फार्मूले से अगर हमें वक्त निकालना हो तो वक्त को इस तरफ ले जाएंगे और मिकदार तो वैसी रहेगी, और बटे में क्या हमारे पास आ जाएगी शरह। ठीक है, तो इसी फार्मूले से हमने वक्त निकालने का फार्मूला निकाल लिया। हम लिखेंगे अब वक्त को टी से ज़ाया करते टी लिख लेते हैं, और जो है हमारे पास मिकदार एक ही है और एक ही काम है ना, और हमारे पास शरह कितनी, ये दोनों की शरह आप लिखनी 1/18। ठीक हो गया। ये हमारे पास, ये हम लिखेंगे जी टी बराबर, इस एक को तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास है इसको हम तकसीम में लिख लेते हैं, बटे को तकसीम, और 1/18 लिख लेते हैं। अब इसको हमने ज़रब में तकसीम चेंज करना, तो हम लिखेंगे टी बराबर 1 वैसे आ जाएगा, ज़रब 18 ऊपर चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 1। तो 1 बटे में हम लिखते नहीं है, तो टी हमारे पास आ जाएगा 1 ज़रब 18। तो 18 एक से ज़रब होगा तो टी हमारे पास आ जाएगा 18 घंटे। तो से 18 घंटे लगेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास टाइम आ गया जो हमने मालूम करना था, वक्त। ठीक हो गया। एक बात बारी फिर देखें, तो पहले नल की हम शरह निकाल लेंगे 1/6, काम एक ही है इसलिए मिकदार या काम एक ही है। डब्ल्यू वहाँ पहले सवाल हम किए थे, हम डब्ल्यू लेते थे, काम या मिकदार चीज़ एक ही, क्वांटिटी आपने। दूसरे नल की शरह को 1/9 लिख लेंगे, इतने घंटे लगा रहा है वो, दोनों की हम कंबाइन। अब देखिए एक फिल कर रहा है और दूसरा उसको निकालो, तो मनफी लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दोनों की शरह 1/18। फिर हम वही इसी फार्मूले से वक्त का फार्मूला निकाल लेंगे, वहाँ पे टाइम टी फॉर टाइम वक्त होता है, हम लिखेंगे ये एक काम वैसे आ जाएगा, बटे हमारे पास आ जाएगा दोनों की शरह 1/18। तो इस तकसीम को इसमें लिख सकते बटे को 1/18 तक, तकसीम को ज़रूर तकसीम नीचे वाली ऊपर ऊपर नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 18 घंटे। तो ये हमारे पास वक्त आ गया कि उसे 18 घंटे लगेंगे खाली टैंक को भरने में। तो लिख भी सकते हैं खाली टैंक को भरने के लिए 18 घंटे लगेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है जी सवाल नंबर 6 का। तो यादमाश का 5 का हमारे पास आखिरी सवाल है जी, माहम ने खिलौने की एक खास तादाद 300 रुपये में खरीदी। अगर हर खिलौना 5 रुपये सस्ता होता तो वो इससे 2 मजीद खिलौने खरीद सकती थी, उसने कितने खिलौने खरीदे। तो हमने ये मालूम करने हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले फर्ज किया, खिलौने की तादाद हम एक्स कर लेते हैं।
ठीक हो गई। हमारे पास एक्स आ गई खिलौने की तादाद। अब जो हमारे पास फी खिलौने की कीमत हम निकालेंगे, फी खिलौने की कीमत हमारे पास आ जाएगी 300 बटे में हमारे पास आ जाएगा एक्स, क्योंकि 300 है ना तादाद, तो हमारे पास बटे में एक्स आ जाएगा। ठीक हो गई, हमारे पास फी खिलौने की कीमत आ गई। अब जो हमारे पास आएगी नई खिलौने की नई कीमत, हम लिखेंगे जी नई खिलौने की नई कीमत। हमारे पास पैसे तो उतने ही हैं 300, लेकिन तादाद में हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स जमा 2, क्योंकि 2 ज्यादा है ना, 2 मजीद खिलौने हैं, इसलिए हम जो तादाद में खिलौने की तादाद में 2 क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे, ये हमारे पास है। और जो कीमत है हमारे पास 300 ही रहेगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक्स जमा 2, तादाद में हमने इजाफा कर देना है, इसमें एक ही तादाद रखनी है। तो हमारे पास आगे यहाँ तक हो गया, सस्ता हो गया। आप ये देखें, हम लिखेंगे दी की शर्त के मुताबिक या सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक 2 मजीद खिलौने खरीद सकते हो, उसने कितनी, मतलब कि ये हमारे पास बड़ी कीमत है, ये वाली जो है, ये वाली, ये हमारे पास छोटी कीमत है। तो बड़ी में से छोटी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 5 रुपए सस्ता है ना, तो 5 रुपए के बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे जी 300 बटा एक्स माइनस, हम लिखेंगे 300 बटा, हमारे पास आ जाएगा एक्स जमा 2 बराबर आ गया जी 5 के। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है जिस सवाल की शर्त के मुताबिक लिखकर। आप इसको हम मुजाफिल ले लेते हैं, तो उसका मुजाफिल जो है वो आ जाएगा एक्स इंटू एक्स जमा 2। ठीक हो गया, हमारे पास मुजाफिल आ गया इसका। देखिए ये एक्स इस एक्स से कट के, तो ये हमारे पास एक्स जमा 2 बच गया, तो उससे 300 ज़रब हो जाएगा, 300 ज़रब हो जाएगा जी एक्स जमा 2 से, मनफी एक्स जमा 2 से कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, एक्स, और 300 से ज़रब हो जाएगा तो आ जाएगा जी 300 एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा जी 5। ये इस 300 को अंदर ज़रब करें तो आ जाएगा, 3 को एक्स से ज़रब किया तो आ जाएगा जी 300 एक्स जमा 3 2 हो जाएगा हमारे पास 600, 300 को ज़रब करेंगे 200 से, तो ये मनफी 300 एक्स बटा हमारे पास आ जाएगा जी एक्स की 2 जमा 2 एक्स, एक्स को अंदर ज़रब कर दी तो बराबर ये हमारे पास आ जाएगा 5 के। तो जमा 3 एक्स मनफी 3 एक्स क्या होगा, कट गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 600 बटे में हमारे पास है जी एक्स की 2 जमा 2 एक्स बराबर हमारे पास है जी 5। तो ये जो है तकसीम वाला इस तरफ आके ज़रब हो जाएगा, तो हम लिखेंगे जी 600 5 एक्स की 2 जमा 2 एक्स, तो आ जाएगा जी 600, वैसे आ गया 5 एक्स आ जाएगा, 5 एक्स की 2 5 2 आ जाएगा 10 एक्स। अब 600 किस तरफ ले जाते हैं, तो हम लिखते हैं 0 5 एक्स की 2 जमा 10 एक्स, ये जमा तो इस तरफ आ जाएगा माइनस 600 हो जाएगा। आप यार लिख के ना, यार लिख के आप ये भी लिख सकते हैं जी 5 एक्स की 2 जमा 10 एक्स मनफी 600 बराबर है 0, ताकि हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड किस तरफ है, राइट हैंड साइड किस तरफ ले जा सकते हैं, पूरी को यार लिख कर। ठीक हो गई, तो आपने इसको बाएं तरफ, इसको दाएं तरफ कर दें। अब इसको में से हम 5 मुश्तरक ले लेते हैं, तो आ जाएगा 5 एक्स की 2 जमा आ जाएगा 2 7 एक्स आ जाएगा मनफी 600 को तकसीम करते हैं 5 पे, 600 तकसीम आ जाएगा 5, तो जो सॉरी 600 तकसीम 5, तो जो आप 120 आ रहा है हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 120 बराबर है 0। ये 5 ज़रब और इस दफ़ा का क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स की 2 जमा 2 एक्स मनफी 120 बराबर जाएगा 0 बटा 5, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स की 2 जमा 2 एक्स मनफी 120 बराबर है जी 0। हमारे पास आगे आप इसकी हम ना तजी कर लेते हैं मजीद, तो इसको जो आगा ये हम कर लेते हैं इस हिस्से पे, एक्स की 2 वैसे लिख लेते हैं जमा 2 एक्स मनफी आ जाएगा 120 बराबर हमारे पास है 0, तो इसकी तर्जी कर लेते हैं अभी। तो देखिए स्टार्ट हमारे पास एक्स की 2 हम लिख लेते हैं जी एक्स की 2 जमा जी 2 एक्स मनफी 120, तो पहले को आखिरी से ज़रब करें, तो हम लिखेंगे एक्स की 2 को ज़रब किया मनफी 120 से, तो जवाब आ गया मनफी 120 एक्स के 2। अब हमने वो जोड़े लेने जिनको ज़रब करेंगे, तो हमारे पास 100 मनफी 120 आए, तो हम लिखेंगे 12 एक्स को ज़रब करते हैं मनफी 10 एक्स से, तो ये देखें मनफी 12 को 10 से ज़रब किया तो 120, एक्स को एक्स से ज़रब किया तो एक्स की 2, तो जमा करते हैं सीधा, जब 10 12 में से 10 को निकाला तो 2 बच रहा है, तो ये जोड़ा हमारे पास आ जाएगा एक्स की 2 जमा आ जाएगा यहाँ पर 12 एक्स मनफी 10 एक्स मनफी 120। इस जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास जोड़े बन गए ये वाले, ये हमने राफमल में किया, तो हम लिखेंगे जी एक्स की 2 जमा आ जाएगा 12 एक्स मनफी
10 एक्स मनफी 120 बराबर है 0 के। इसमें से एक्स को मुश्तरक लिया, एक्स जमा 12 बच गया। इस मनफी 10 मुश्तरक लिया तो एक्स मनफी मनफी जमा 10 12 120 होता है, 10 12 आ गया, यहाँ पे बराबर आ गया 0 के। तो ये देखिए दरमियान ये जो है ना ब्रैकेट्स वाली रकम हमारे पास बराबर आनी चाहिए। तो x जमा 12 मुश्तरक आ गया इसमें से, और x मनफी 10 आ गया, बराबर हम कर लेते हैं 0। x जमा 12 बराबर 0 करते हैं, इसी तरह x मनफी 10 बराबर 0 करते हैं। तो x जो है हमारे पास आ जाएगा मनफी 12 और ये x आ जाएगा 10। तो इसको हम नज़रअंदाज करते हैं कि मनफी वाली को तो हम लिखेंगे नज़रअंदाज करने से, तो x बाकी हमारे पास बच गया जी 10। तो असल में हमने मालूम क्या करना था, उसने कितने खिलौने खरीदे, तो हमारे पास तादाद कितनी आ गई है x। इसको हम तादाद कहा होता है खिलौने की तादाद को x, तो x हमारे पास तादाद कितनी आ गई 10। तो हम लिखेंगे जी 10 खिलौने, 10 खिलौने खरीदे सकती है। ठीक हो गई, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है जी सवाल नंबर 7 का। तो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि इस तक वीडियो आप तक पहुँचती रहे जी। अल्लाह हाफिज़।